नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम सभी के घर में एक छोटा सा मंदिर तो ज़रूर होता है, आपके घर में भी होगा। और हम प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हमें घर के मंदिर में कितनी मूर्तियाँ भगवान की स्थापित करनी चाहिए, और जिन मूर्तियों को हम अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हैं, क्या उनका हमें प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए? कौन से ऐसे विग्रह हैं, कौन सी ऐसी मूर्तियां हैं जो हमें अपने मंदिर में ज़रूर रखनी चाहिए? और हमें रोज़ इतना यदि समय नहीं मिल पाता है कि हम प्रत्येक विग्रह को रोज़ स्नान कराएं, रोज़ अभिषेक करें, तो क्या हमें पाप लगेगा? और कौन से ऐसे विग्रह हैं जिनका अभिषेक हम रोज़ कर सकते हैं, और कौन से ऐसे विग्रह हैं जिनका अभिषेक यदि हम 2-4 दिन में या फिर हफ्ते में करें तो इसमें हमें दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा? इसी प्रकार से घर के मंदिर में हम जितनी भी मूर्तियाँ रखते हैं उनको हमें किस प्रकार से रखना चाहिए, कौन सी मूर्ति कहाँ रखनी चाहिए, और कौन से विग्रह हमें कहाँ रखने चाहिए? क्या हमें प्रतिदिन सभी देवी देवता को अलग अलग भोग अर्पित करना चाहिए, या फिर हम एक ही जगह भोग लगा सकते हैं? क्या दीपक भी सभी भगवान के लिए अलग अलग जलाना चाहिए? तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके घर में कौन सी मूर्ति होनी चाहिए, कितनी मूर्तियां घर के मंदिर में होनी चाहिए, और कौन सी मूर्ति आपके घर के मंदिर में ज़रूर होनी चाहिए। तो देखिए, घर के मंदिर में आप अपनी सुविधा के अनुसार कितनी भी भगवान की मूर्तियां रख सकते हैं, लेकिन जितने भी विग्रह आप अपने घर में रखें उन सब की पूजा आपको प्रतिदिन विधिवत तरीके से करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप घर के मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां तो रख ली है आपने, लेकिन आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप इनकी पूजा अर्चना कर सकें, तो ऐसे में आपको दोष लगता है। मतलब आप अपने घर में जितनी भी मूर्तियां रखते हैं या फोटो रखते हैं तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम समय से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जितना भी आपको समय मिले आप पूजा ज़रूर करें। तो घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां रखें तो ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि एक ही देवी देवता की बहुत सारे फोटो या चित्र या विग्रह आपको नहीं रखने चाहिए। एक मंदिर में एक देवी देवता का केवल एक ही विग्रह आपको रखना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे में अच्छी तरह से आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब आप एक ही देवी देवता की बहुत सारी मूर्ति या चित्र रख लेते हैं तो फिर उन सबकी पूजा आप पूरे विधि विधान से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन सबकी पूजा आपको पूरे विधि विधान से प्रतिदिन करनी चाहिए। जितने भी आप अपने घर के मंदिर में मूर्ति या तस्वीरें स्थापित करते हैं, यदि आप एक को स्नान कराते हैं दूसरे को नहीं कराते हैं, एक को भोग लगाते हैं दूसरे को भोग नहीं लगाते हैं, तो ऐसे में आपको दोष लगता है। चाहे आप कितनी भी मूर्ति अपने घर के मंदिर में रख लें, लेकिन आपको उनके पूरी विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और आज के समय में हर किसी के पास इतना अधिक समय नहीं होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक पूजा घर में एक ही भगवान का केवल एक ही विग्रह आपको रखना चाहिए। एक ही विग्रह का पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करें। जैसे गणेश जी के बहुत सारे विग्रह घर के मंदिर में नहीं होने चाहिए, लक्ष्मी जी के भी बहुत सारे विग्रह नहीं होने चाहिए, एक ही रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार आपको घर में विग्रह रखना चाहिए। बहुत सारे विग्रह भी आप रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग माता लक्ष्मी का विग्रह नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी का एक विग्रह, दुर्गा माता का एक विग्रह, इसी प्रकार से गणपति जी का एक विग्रह। मतलब आप चाहे फोटो रखें या मूर्ति रखें, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने घर के मंदिर में जो रखते हैं फोटो या मूर्ति, उसमें क्या फ़र्क होता है। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा विग्रह आपके घर के मंदिर में ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़रूरी है भगवान गणेश। भगवान गणेश का आपके घर के मंदिर में एक विग्रह ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो प्रथम पूज्य देवता हैं, पंच देवताओं में से एक हैं। तो इस प्रकार से उनकी पूजा बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। तो सबसे पहले आप इनकी पूजा आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। इनकी पूजा से बहुत सारे कार्य हमारे ऐसे ही सिद्ध हो जाते हैं। अगर आपके घर में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि आप बहुत सारे भगवान की फ़ोटो या मूर्ति रख सकें, तो आप गणेश जी का एक विग्रह तो ज़रूर ही रखें। लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ होती है या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ होती है, तो गणेश जी व माता लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा जो आपके इष्ट देव हैं, जैसे भगवान शिव आपके इष्ट देव हैं, श्री हरि विष्णु आपके इष्ट देव हैं, या फिर गणेश जी, लक्ष्मी जी, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपको उनकी मूर्ति अपने पूजा घर में सबसे बीच में स्थापित करनी चाहिए। जो आपके इष्ट देवता हैं उनको एकदम बीच में ही विराजित आपको करना चाहिए, और उसके अगल बगल किनारे में आप बाकी देवी देवता विराजित कर सकते हैं।
अब बात आती है कि पूजा घर में विराजित की जाने वाली मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए। यदि हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में कहा गया है कि 6 अंगुल की मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए। 6 अंगुल यानी कि 6 इंच की, यानी कि 1 अंगूठे के आकार की मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए। यदि आप शिवलिंग अपने घर में स्थापित करते हैं तो वो भी अंगूठे के आकार का ही रखना चाहिए, इससे बड़ा आपको नहीं रखना चाहिए। और अगर आप कोई विग्रह ही रखना चाहें तो कम से कम अपने अंगूठे के आकार का ही आप रखें, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप कितना भी बड़ा विग्रह या मूर्ति भगवान की रख सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम 12 अंगुष्ठ यानी कि 12 इंच की मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति आप अपने घर में स्थापित नहीं कर सकते हैं। देखिए, इनसे भी बड़ी मूर्ति यदि आप चाहें तो स्थापित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी मूर्ति को ज़्यादा सेवा की ज़रूरत होती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन यदि आप घर में छोटी मूर्ति स्थापित करते हैं अपने अंगूठे के आकार की, तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप इन्हें पंचामृत से अभिषेक करें व धूप दीप दिखा करके इनका आह्वान करके हाथ जोड़कर आप विराजित कर सकते हैं। बस इतने से ही इनकी स्थापना हो जाती है और ये चल प्रतिष्ठा होती है। इनके लिए कुछ अलग से प्राण प्रतिष्ठा का विधान नहीं है। लेकिन यदि आप बड़ी मूर्ति स्थापित करते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है और उन्हें अधिक सेवा की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार से उनकी समय समय पर सेवा मंदिर में की जाती है, उसी प्रकार से आपको अपने घर में भी करनी पड़ेगी। इसीलिए कम से कम 1 अंगुष्ठ के बराबर की आप मूर्ति घर में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सेवा करना बहुत आसान होता है। अब अगली बात आती है कि क्या हमें मूर्तियों को प्रतिदिन अभिषेक कराना चाहिए। तो देखिए, जो बड़े विग्रह हैं उनका रोज अभिषेक कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो छोटा विग्रह आपने घर में रखा हुआ है, मतलब 1 अंगूठे के आकार का, यदि कोई विग्रह रखा है तो उनका अभिषेक आपको प्रतिदिन करना चाहिए। और यदि अंगूठे से बड़ा विग्रह आपने स्थापित किया है तो उनको रोज अभिषेक कराना ज़रूरी नहीं है। यदि आप चाहें तो इनका अभिषेक हफ्ते में 1 दिन भी कर सकते हैं या फिर हफ्ते में 2-4 दिन भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक दिन आप चुन लीजिए हफ्ते का, इसी दिन आप इनका अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पास इतना समय है कि आप इनका अभिषेक व पूजन कर सकते हैं तो आप प्रतिदिन भी इनका अभिषेक कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। वस्त्र इत्यादि बदल सकते हैं। अगर आपको सप्ताह में टाइम नहीं मिल पाता है तो आप चाहे तो महीने में भी 1 बार कर सकते हैं। तो रोज अभिषेक आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 2-4 दिन में, हफ्ते में भी अभिषेक इनका कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने छोटा विग्रह स्थापित कर रखा है या फिर आपके घर में यदि शिवलिंग है तो उनका अभिषेक आपको प्रतिदिन करना चाहिए। कोई भी शिवलिंग यदि आपके घर में रखा है, चाहे वो धातु का शिवलिंग हो या नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या फिर पारद का शिवलिंग हो, तो यदि आपके घर में कैसा भी शिवलिंग है तो इसका अभिषेक आपको प्रतिदिन करना चाहिए। शालिग्राम या फिर लड्डू गोपाल जी यदि आपके घर में विराजित हैं तो उनका भी अभिषेक आपको प्रतिदिन करना चाहिए। तो ये कुछ विग्रह हैं जिनका अभिषेक आपको रोज करना चाहिए। और अपने घर के मंदिर में रखे देवी देवता के लिए आप दोनों टाइम सुबह शाम भोग जरूर लगाएं। अगर आप चाहें तो यदि आपके घर में सात्विक भोजन पकता है बिना लहसुन प्याज के तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके घर में जो कुछ भी है, जैसे फल, सूखे मेवे, मिठाई, बताशे या फिर रेवड़ी, जो भी है आप उसी का भोग भगवान को लगा सकते हैं। शाम के समय भी जब आप घर के मंदिर में दिया बाती करते हैं तो उस समय भी घर के मंदिर में आपको भोग ज़रूर लगाना चाहिए। इन दोनों टाइम में आप भोग ज़रूर लगाएं। अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि आपके घर के मंदिर में 1 लोटा जल आपको ज़रूर रखना चाहिए। मतलब जब सुबह आप अपने घर में पूजा करने जाते हैं तब आप 1 लोटा जल भर कर रख दीजिए, और उस जल को जब आप अगली सुबह में पूजा करने जाएं तो उसे आप बाहर कर दीजिए। मतलब पूरे 24 घंटे आपकी पूजा घर में 1 लोटा जल ज़रूर होना चाहिए। और अगले दिन इस लोटे में जो आपने जल रखा हुआ है इसे आप किसी गमले में डाल सकते हैं, या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर भी इसके छींटे दे सकते हैं, या फिर अपने पूरे घर में भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि ये जल बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है और अभिमंत्रित होता है। अब बात आती है कि घर के मंदिर में आपको कितने दीपक जलाने चाहिए। तो प्रतिदिन आपको अपने घर के मंदिर में केवल 1 ही दीपक जलाना चाहिए। अब बात आती है कि क्या हमें आरती करने के लिए दूसरा दीपक जलाना चाहिए। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अलग से दीपक जला करके भगवान की आरती करें तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप दूसरा दीपक प्रज्वलित करें तो फिर आप इसी दीपक को उठा करके आरती कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। उसी दीपक से आप आरती कर सकते हैं जो आपने प्रज्वलित किया था पूजा करते समय। अब अंत में हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में 2 भोग अर्पित करने चाहिए या फिर अलग अलग भगवान को अलग अलग भोग अर्पित करने चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ भगवान ऐसे होते हैं जो बिना तुलसी के भोग ग्रहण करते हैं, जैसे कि भगवान गणेश हो गए, शिव जी हो गए, दुर्गा माता हो गई। ये भगवान बिना तुलसी के भोग ग्रहण करते हैं।
और कुछ भगवान ऐसे होते हैं जो बिना तुलसी के भोग ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं, उनके भोग में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल हो गए, राम जी हो गए, विष्णु जी हो गए, और भी ऐसे कई देवता हैं। तो आप अपने घर में कम से कम 2 भोग भगवान को अर्पित करें। एक में तुलसी दल डालकर अर्पित करें और दूसरा भोग ऐसा रखें जिसमें आप तुलसी ना डालें। तो इस प्रकार से अगर आप भोग लगाते हैं तो जो भगवान बिना तुलसी के भोग ग्रहण करते हैं तो वो बिना तुलसी वाला भोग ग्रहण कर लेंगे, और जो भगवान तुलसी दल के साथ भोग ग्रहण करते हैं वो भगवान तुलसी वाला भोग ग्रहण कर लेंगे। तो इसी प्रकार से आपको अलग अलग भोग अर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन कम से कम 2 भोग अर्पित कर दीजिए, भगवान उसी में ग्रहण कर लेंगे। और भगवान से विनम्र निवेदन कीजिए कि भगवान मेरे पास जो भी रूखा सूखा था मैंने आपको प्रेम पूर्वक समर्पित किया है, आप उसे ग्रहण करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन घर में की जाने वाली पूजा से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर चुके होंगे। अगर आप लोगों को मेरा आज के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।